जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अब ये मत बोलना सर आप क्या डायलॉग मार रहे हो। मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2021 की भर्ती का, जिसको अगर पास करना है ना आपको, तो आपके अंदर जुनून होगा तभी आप पास कर पाओगे, वरना इतना इजी नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट एमटीएस की भर्ती को पास कर जाए। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जो अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कल से स्टार्ट हो गए, सभी ने भरना शुरू कर दिया होगा, तो लगभग 60 से 70 लाख स्टूडेंट हैं। ठीक है, 60 से 70 लाख स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं, जिसमें से 15 से 20 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका पेपर देने जाएंगे। अब यहीं से देख लेना, भरेंगे फॉर्म इतने, पेपर देंगे सिर्फ इतने, क्योंकि उनको पता होगा बाकी वाले। और ये फैक्ट है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये जो एमटीएस के पहले हुए पेपर हुए ना, उनका फैक्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो उनको पहले पता होगा कि हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, हमें कुछ आता ही नहीं, बस फॉर्म भरना था, हमें मजा आता है फॉर्म भरने में, तो इसलिए हमने भर दिया। अब पेपर दे के जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप पे डिपेंड करता है, ये जो 60-70 लाख वाले जो वैसे ही फॉर्म भरते हैं, आप उनमें बनना चाहते हो, या जो पेपर देके सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप उनमें बनना चाहते हो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात और बता दूं स्टार्टिंग में ही, जो स्टूडेंट मेहनत नहीं कर सकता, दिन रात कड़ी मेहनत नहीं कर सकता, वो इस पेपर को पास नहीं कर सकता। इतना इजी नहीं है, पेपर बहुत इजी आता है, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है। ध्यान से सुनना, पेपर हार्ड नहीं आता इसका, लेकिन कट ऑफ अच्छी जाती है। मतलब जो पढ़ेगा वो इस जॉब में लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका तुक्का नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, सोचते हैं तुक्के से काम चल जाएगा, तुक्का यहां पर नहीं चलने वाला। अब मैं डिटेल से बातें करने वाला हूं। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है, सबसे पहले अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो 85 प्लस स्कोर करना होगा। आपको पता है कि मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, जीके जीएस 25 नंबर की और इंग्लिश 25 नंबर की, सभी सब्जेक्ट 25-25 नंबर के आते हैं, 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 नंबर में से आपको 85 प्लस स्कोर करना होगा अगर आपको क्या करना है, फाइनल में सिलेक्शन लेना है। तो इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। पढ़ने वाला स्टूडेंट इसको आसानी से पार कर पाएगा। बताने वाला हूं इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट बुक आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप इसका सिलेक्शन ले सको। इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है सबसे पहले, कि पेपर है आपका 1 जुलाई से स्टार्ट। 20 जुलाई को छोड़ दीजिए, हो सकता है आपका 1 ही जुलाई को पेपर हो। तो देखिए, फरवरी खत्म हो गई, फॉर्म भरने में चली जाएगी और वैसे ही जा चुकी है। फरवरी का तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है मार्च, उसके बाद आपके पास बचता है अप्रैल, उसके बाद है मई और उसके बाद है जून। 1 जुलाई से तो आपका पेपर ही स्टार्ट है। आपके पास सिर्फ 4 महीने का समय है। जो लास्ट वाला महीना है वो सिर्फ आपने जो 3 महीनों में पढ़ा होगा वो रिवीजन के लिए होने वाला है। मतलब कि पढ़ने के लिए सिर्फ आपके पास कितने महीने हैं? 3 महीने। 3 महीने जी जान लगा दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत मजेदार जॉब है, बहुत कम काम करना पड़ता है, बहुत आसान जॉब है। ठीक है, जिसको बोला जाता है ना बहुत आसान जॉब, वो जॉब ये रहने वाली है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप 3 महीने लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं? 3 महीने मेहनत करोगे ना, चौथे महीने तो रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। उस समय ये सोचोगे कि पेपर अब हो जाए, मैं फोड़ डालूंगा पेपर को, पेपर हो जाए मैं पेपर को फोड़ डालूंगा। लेकिन 3 महीने मेहनत कौन कर सकता है? स्टार्टिंग में मैं देखूंगा, इस वीडियोज में भी बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, 5-7 दिन भी क्लासेज को बहुत ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, स्टूडेंट का पढ़ना कम हो जाएगा। जो स्टूडेंट उस समय में पढ़ता रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो अगर आप 5-7 दिन पढ़ने वाले हो कि नोटिफिकेशन आ गया, 5-7 दिन पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, अभी प्रवीण कटारिया क्लासेज को छोड़ के चले जाइए। आपका यहां पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत नहीं कर सकता वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं, ये चीज तो समझ में आ गई, 3 महीने है तैयारी के, 1 महीना रिवीजन के लिए, तो 3 महीने में जी जान लगाना है। अब स्कोर कैसे करेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे ताकि हमारा स्कोर है वो 85 प्लस हो जाए? तो अब बात कर लेते हैं हम यहां पे। सबसे पहले बात आती है मैथ्स की, जो हमारा फेवरेट है। ठीक है, हमारा फेवरेट है तो आपका भी फेवरेट हम बना देंगे, टेंशन मत लेना। मैथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले 25
आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए, यहां पर मिनिमम टारगेट होना चाहिए 23 नंबर का, मिनिमम टारगेट 23 नंबर का। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ इस कोर्स के लिए एसएससी एमटीएस के लिए सारे पेड कोर्स बंद कर दिए, जो जितने भी पेड कोर्स आने वाले थे सारे बंद कर दिए हैं, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि इस बार इसके लिए इतनी मेहनत करूंगा कि स्टूडेंट रियलिटी में सिलेक्शन ले पाए। जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनमें यह कमी ना रहे कि सर हमारे पास 100 रुपए नहीं थे, हमारे पास 200 रुपए नहीं थे, हमारे पास 500 रुपए नहीं थे, जिसकी वजह से हम कोर्स ना ले पाए और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपका साथ जरूरी है। ठीक है, सारी चीजें छोड़ दी है, सारी मोह माया छोड़ के आप सभी के सामने मैं आके लगने वाला हूं, और बहुत ही जोरदार जबरदस्त तरीके से वो आपको पता चल जाएगा आने वाली क्लासेज में। तो ये टारगेट कम से कम है आपका, ठीक है, कम से कम 23 का स्कोर आपको यहां पर करना ही है। और इसके लिए मैं आपको अब बुक्स बता देता हूं, ठीक है, क्लासेज हमारी कंटिन्यू देखना। बुक्स 2 बताऊंगा, एक बुक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, एक बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, जो और बाद में आप उसका रिवीजन करते रहना, जैसे क्लास देखी उसके बाद रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको मैथ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी करना स्टार्ट करे होंगे, पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है, कोई कंपटीशन एग्जाम, तो सबसे पहले आपको करना है आरएस अग्रवाल बुक। अगर आपने उसको निकाल दी ना तो ये समझ लेना 80% आपका काम यहां से हो गया। आरएस अग्रवाल बुक आती है मैथ की, किसी से भी पूछ लेना, सबसे बेस्ट बुक है। और इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। एक दिन मैराथन क्लास होगी, एक चैप्टर उसी दिन पूरा करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते होंगे उस बुक से वो आएगा। 2 दिन में एक मैराथन क्लास होगी, 2 दिन में एक मैराथन, 20 दिन 20 मैराथन, बुक खत्म। ठीक है, यानी कि एक दिन गैप लेंगे तो 40 दिन में हमारा ये बुक खत्म हो जाएगी। बाकी फिर हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। साथ में हम क्या करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करते रहेंगे। और दूसरी बुक भी मैं यहां पर बता देता हूं आपको, किरण पब्लिकेशन की। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और इस बुक के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब आपने एसएससी के बारे में सोचा ही नहीं है। एसएससी का मतलब किरण, एसएससी का मतलब किरण, एसएससी का मतलब किरण। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बस ये 2 बुक कर लेना और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, टॉपिक वाइज मैं करवाने वाला हूं। डेली सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास मिलेगी, डेली सुबह आपके लिए 9 बजे क्लास मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको जुनून जगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है सिर्फ ये एसएससी एमटीएस में ही काम आएगा, आप कोई भी और एग्जाम दे रहे होगे ना, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, ठीक है, कहीं का भी आप दे रहे होगे तो उसमें भी आपके लिए ये बुक काम आएगी। मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई भी आप एग्जाम दोगे ना तो कोई कसर उसमें नहीं रहने वाली है। समझ में आ गया। इसके बाद आता है रीजनिंग, इसमें भी 25 आते हैं। यहां पर भी हम 25 नहीं करेंगे, यहां पर भी हम टारगेट लेंगे 23 का ही। क्यों? क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस पेपर के प्रेशर से हमेशा गलत हो जाते हैं। ये 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को भटकाने के लिए दिए जाते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो यहां पर 23 हम करेंगे। इसके लिए अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, अरिहंत की बुक आती है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं हो सकती। पूरे मार्केट में चेक कर लेना, आप कहीं से भी चेक कर लेना, कोई भी अगर टीचर आपको बुक बताएगा ना, वो रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक ही आपको सजेस्ट करेगा। तो अरिहंत की बुक का भी सॉल्यूशन हम करेंगे, पूरी बुक का सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए इस बार जोश जुनून जज्बा सब कुछ है, लेकिन आपका भी सेम वैसा ही चाहिए। सिलेक्शन तभी होगा, एक टीचर चाहता है उसके स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, उसका सिलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा तो टीचर को खुशी मिलेगी कि मेरे पढ़ाया गया स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया। वो अपने दोस्तों को, फैमिली को बताएगा कि मैंने इस टीचर से पढ़ा था। उससे बड़ा टीचर के लिए गुरु दक्षिणा और कुछ नहीं हो सकती। ये बात नोट कर लेना। तो अरिहंत की पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं, पूरा चैप्टर वाइज। बुक परचेज कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, बिना प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग हो गया। अब आते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के लिए। देखिए जीके जीएस करंट अफेयर इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कमी मत छोड़ना, सिलेक्शन लेना है तो कमी मत छोड़ना। अब इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूं। जैसे आपको एक तो ल्यूसेंट की बुक है, उसको पढ़ डालना है। डेली आपको डिसाइड कर लेना है, पहले बुक लेना है, उसमें देखना है कितने पेजेस हैं
और आप अपने 4 महीने के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना, या 3 महीने के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना कि कितने हैं, तो उसको पढ़ते रहना कंटिन्यू। साथ में आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है। और जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहता, देखिए काफी जगह पे क्या होता है, 2 घंटे तक तो करंट अफेयर ही चलता रहता है एक दिन का, सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं। जो कोई छोटा चैनल है ना जो 10 क्वेश्चन करवाता है, आप वहां से पढ़ना। जो और करवाते हैं ना जो 1-1, 2-2 घंटे चलते रहते हैं, वहां पर कोई मतलब नहीं है करंट अफेयर का। मेन इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट में आपको पढ़ लेना है क्या, लास्ट में आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना है। जैसे एक महीना खत्म हुआ उसकी मंथली करंट अफेयर, जैसे महीना खत्म हुआ उसकी मंथली करंट अफेयर, ये आपको पढ़ लेना है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने ई बुक में डाले हुए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वेट कर लेना। इसके बाद है आपका करंट अफेयर, और साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और अच्छे लेवल की साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए आप रुक्मणी पब्लिकेशन की ले सकते हो, या एक किरण पब्लिकेशन की ही आती है, ठीक है, या एक आपको मिलेगी एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, जीके की बुक मिलती है, ठीक है, घटना चक्कर की आती है, वो बुक परचेज कर लेना, उसके सारे क्वेश्चन रिविजन करते रहना। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश के नाम से बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे कि इंग्लिश हम नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको 2 बुक बताऊंगा, आप किसी भी टीचर से चाहे मत पढ़ना, उन 2 बुक को रट लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जो भी आप कर पाओ वो 2 बुक आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। एक आती है एमबी पब्लिकेशन की बुक, एमबी पब्लिकेशन की बुक होती है जिसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए ना सारे, वो सारे इंग्लिश के मिलेंगे, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, एसएससी सीपीओ का हो, एसएससी आपका सीजीएल का हो। अगर आप देखें सीजीएल सीपीओ और उनका पढ़ लोगे ना तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, सेम वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहां पर आसानी से आपको डिटेल में भी बताया गया है कि इसमें इस चीज की वजह से इसका आंसर ये है, इसमें इस चीज की वजह से इसका आंसर ये है। ठीक है, तो एमबी पब्लिकेशन की बुक परचेज कर लेना, लगभग इतनी मोटी बुक आएगी, उसको पढ़ डालना, डेली उसमें प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना लगाते रहना, ऑटोमेटिक याद होने लग जाएंगे। जब आपको दिखेगा ना ये तो रिपीट होते रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कोई कमी नहीं छोड़नी है, एमबी पब्लिकेशन की बुक को पढ़ डालना। दूसरी चीज आती है, एक आती है पैरामाउंट की बुक, नीतू सिंह मैम की बुक। ठीक है, नीतू सिंह मैम की बुक आती है, पैरामाउंट के पब्लिकेशन के नाम से आती है, या केडी कैंपस के नाम से भी आपको मिल जाएगी। उस बुक को परचेज कर लेना, इंग्लिश में उससे बेस्ट बुक आज तक नहीं बनी है। ठीक है, ये सिर्फ 2 बुक्स आपको पढ़नी है, और मैं वादा करता हूं जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो यहां पे 20 नंबर स्कोर आसानी से कर पाएगा, 20 स्कोर यहां पे आप आसानी से कर पाओगे। और जो आपका यहां पे ये जो 85 का टारगेट है ना वो आसानी से आप अचीव कर पाओगे। सिर्फ इन्हीं बुक्स को आपको पढ़ना है, और जो चीजें देखिए यहां पर ये इसमें तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ये वादा है। ठीक है, वादा, अगर यहां पर नंबर कटता है जो मैंने आपको बताया है उसके बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। रियलिटी में ना कोई पेड कोर्स आएगा आपके लिए, ये बात भी मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूं, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि स्टूडेंट को इतना जबरदस्त देना है, इतना तैयार कर देना है कि उसकी कोई भी कमी ना रहे, किसी भी वजह से कोई कमी ना रहे, ताकि उसका एक छोटा सा बहाना, काश मेरे पास वो होता, ठीक है, ये चीज ना बोलने के लिए बच जाए। अब मेहनत आपके ऊपर है, इन 2 को आप बुक्स से कर सकते हो और चैनल से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें छोड़ देना, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई चीज। और ये देखिए पहले आर.एस. अग्रवाल बुक मैथ की बुक कंप्लीट करेंगे 7 बजे, शाम को 7 बजे, लेकिन अभी 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। 10 फरवरी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कब? 10 फरवरी से। 7-8 तारीख को मैं कहीं पे बिजी हूं किसी वजह से, तो उसी कारण से आपको क्या होगा, 10 फरवरी से ये स्टार्ट होगा। 2-4 दिन दे सकते हो, तब तक आप अपना फॉर्म भर लेना। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको क्लासेज दे रहा हूं, लिंक दे रहा हूं। एसएससी एमटीएस के लिए मैथ का प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो आपकी रीजनिंग की है उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक भी आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, वो एक अलग चीज है, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा आप, लेकिन जो चीज मैंने बोली है ना, इनमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और इसमें अगर आपका टारगेट बना लिया, सिलेक्शन पक्का होगा।
और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर हम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़ोगे ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनका भी पेपर आपका सोल्व होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी आरआरबी ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी का हो, एसएससी एमटीएस का हो, ठीक है, हरियाणा पुलिस, यूपी एसआई या किसी भी और कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है, आप उसको फोड़ डालोगे, ये बात है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जिस तरीके का जोश और जुनून मेरे अंदर है, उसी तरीके का जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए। कंटिन्यू क्लास होगी, किसी भी दिन कोई छुट्टी नहीं होगी, आपको भी कोई छुट्टी नहीं करनी है। ड्रीम बना लेना कंटिन्यू, ठीक है। जो पीछे चीजें हो गई उसको छोड़ दीजिए, जो मैंने गलतियां की, जो आपने गलतियां की, उसको छोड़ दीजिए। जो हमने अभी तक किया, क्लास हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन अब कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ताकि वो भी आपके साथ तैयारी कर सके। जहां पर दो दोस्त मिलकर बैठ जाते हैं ना, वहां पर ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपका अपना चैनल है, जितना इसको प्यार दोगे उतना ही प्यार मेरी तरफ से आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।